तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें लॉस एंजलिस शहर को दिखाया जाता है, जहां पे कुछ पुलिस ऑफिसर शहर में बने एक मिस्टीरियस निशान की जांच कर रहे थे, जो कि पिछली ही रात बन गया था। इस निशान को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े क्रिएचर ने बनाया हो। और तभी हम यहाँ पे ईथन नाम के एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पे न्यूज कवर करने के लिए आया था, पर यहाँ पे कोई भी इसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। और तभी ईथन की नजर मैदान में पड़ी एक अजीब सी चीज पे पड़ती है। उसे देखते ही ईथन उसकी एक फोटो क्लिक कर लेता है और उसकी जांच करने के लिए अपने ऑफिस में चला जाता है। ईथन को यकीन होता है कि इस चीज को मैंने कहीं पे देखा है। और तभी ईथन की नज़र उसकी लॉकेट पे जाती है, जिससे ईथन को उसकी बचपन की कुछ बातें याद आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जिसमें ईथन जब छोटा था तब वो अपने पिता के साथ एक एंटीक शॉप में जाता है। यहाँ पे आते ही ईथन यहाँ की आसपास चीजों को देखने लगता है और तब उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स दिखाई देता है, जो कि ईथन के आते ही अपने आप ओपन हो जाता है। बॉक्स के खुलते ही ईथन उस बॉक्स में वही निशान देखता है जो कि उसने मैदान में देखा था। यहाँ पे जैसे ही शॉप का ओनर जैक बॉक्स को खुला हुआ देखता है, तो वो हार्ट अटैक का नाटक करते ही ईथन के पिता को बाहर भेज देता है, क्योंकि उसे ईथन से अकेले में कुछ बातें करनी थी। इसके बाद जैक ईथन के पास आता है और उसे कोरिया की पुरानी कहानी बताता है कि स्वर्ग में इमोकी नाम के सांप थे, जो कि दुनिया की रक्षा करते थे और हर 500 साल बाद इमोकी को उसके काम के लिए इनाम दिया जाता था और साथ ही उन्हें ड्रैगन में बदलने का मौका भी मिलता था। लेकिन ड्रैगन में बदलने के लिए उन्हें यूईजू नाम की पावर की जरूरत थी, जो कि उन्हें हर 500 सालों में स्वर्ग के शासकों द्वारा दी जाती थी। पर इस अच्छे सांप के अलावा बुराकी नाम का एक बुरा भी सांप था, जो कि उसने उस पावर को चुराने की कोशिश की थी। इसलिए उसे रोकने के लिए स्वर्ग के शासकों ने उस पावर को कोरिया में ही छुपा दिया था। इसके बाद हम 1507 का कोरिया देखते हैं, जहाँ पे एक गाँव के लीडर के घर पे यूईजू पावर गिरती है और तभी लीडर की बेटी नरीन का जन्म होता है, जिसके कंधे पे ड्रैगन का निशान होता है। यानी कि नरीन को उस पावर को सही सांप तक पहुंचाने के लिए चुना गया है। लेकिन बुराकी को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वो नरीन के 20वें जन्मदिन का इंतजार करने लगता है। नरीन जब 20 साल की हो जाएगी तब उसे अपनी बॉडी से यूईजू पावर को निकालना होगा और सही सांप तक पहुंचाना होगा। बुराकी उस पावर को लेने का इंतजार कर रहा था, पर स्वर्ग के शासकों ने यूईजू पावर की रक्षा के लिए 2 वारियर हैरम और उसके मास्टर बाचुन को चुना था। यहाँ पे जब हैरम अपने मास्टर से अच्छे इमोगी के बारे में सब कुछ सीख लेता है, तब बाचुन उसे इमोगी से मिलवाने के लिए उसकी गुफा में लेकर जाता है। बाचुन हैरम को एक लॉकेट देता है, जो कि स्वर्ग से होता है। इसके बाद हैरम को अच्छे इमोगी तक यूईजू पावर को पहुँचाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। इसी बीच नरीन और हैरम को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और जब नरीन 20 साल की हो जाती है तब बुराकी नरीन को लाने के लिए अपनी एटॉक सेना को भेज देती है, जो कि नरीन के गांव में जाके हमला कर देती है। इस सेना को इविल जनरल संभाल रहा था। इसके बाद एटॉक सेना उस गांव की हर एक लड़की के कंधों की जांच करने लगते हैं। तब एक औरत अपनी जान बचाने के लिए उन्हें नरीन के बारे में बता देती है और सैनिक नरीन के घर पे पहुंच जाते हैं और उसके पिता को मार देते हैं और नरीन बाहर आ जाती है और तब सैनिक उसके कंधे पे ड्रैगन का निशान देखते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। पर रास्ते में उसे बचाने के लिए बाचुन और हैरम आ जाते हैं और सैनिकों के ऊपर हमला कर देता है। इस बीच हैरम नरीन को लेकर वहां से चला जाता है और बाचुन अकेले ही उन सैनिकों से फाइट करता है। इधर हैरम नरीन को इमोगी की गुफा में लेकर जाता है, जहां पे वो नरीन को दर्द में देखकर अपनी ड्यूटी छोड़ने का फैसला करता है। इसलिए वो बाचुन के दिए हुए उस लॉकेट को तोड़ देता है और नरीन को लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ बाचुन समझ जाता है कि हैरम नरीन का बलिदान देने के बजाय उसे लेकर वहां से भाग गया है। नरीन को यूईजू पावर के लिए खुद का बलिदान देना था, ताकि इमोगी को उसके अंदर रखी यूईजू पावर मिल सके। वो नरीन को लेकर वहां से जाता है, लेकिन बुराकी उसे ढूंढ लेता है और उनका पीछा करते हुए उन्हें एक चट्टान पे घेर लेता है। अब हैरम और नरीन यूईजू पावर को बचाने के लिए उस चट्टान से नीचे कूद जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैक ईथन को
को वही लॉकेट देता है जो कि बाचून हैरम को दिया था। ईथन हैरम का पुनर्जन्म था जबकि बाचून का पुनर्जन्म जैक था। जैक ईथन से कहता है कि हमें हमारी ड्यूटी कंप्लीट करने का दूसरा मौका मिला है और तुम्हें सहरा नाम की लड़की की तलाश करनी होगी जो कि नरीन का पुनर्जन्म है। उसका जन्म ड्रैगन के निशान के साथ ही हुआ है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब जैक अपने दोस्त ब्रूस को सहरा की पूरी जानकारी निकालने के लिए कहता है। ब्रूस सहरा नाम की लड़की की जांच करना चालू कर देता है। इधर FBI को जांचबीन करने से पता चलता है कि उनके शहर में एक अजीब सा क्रिएचर आया है। इसके बाद हम सहरा को देखते हैं जो कि जिम में होती है जहां पे वो अपनी फ्रेंड ब्रेंडी के साथ टीवी पे न्यूज़ देख रही थी। टीवी पे वो उसी निशान को देखती है जो कि ईथन ने देखा था। इस निशान को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है जिसके बाद वो वापस अपने घर पे पहुंच जाती है। कुछ देर बाद ब्रेंडी सहरा के घर पे आती है। तब सहरा ब्रेंडी से कहती है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, पर ब्रेंडी को सहरा की बात समझ में नहीं आ रही थी। ब्रेंडी सहरा को एक बार पे लेकर जाती है पर सहरा का मूड यहाँ पर भी ठीक नहीं होता है। उसे काफी डर लग रहा था इसलिए वो वहाँ से घर जाने के लिए चली जाती है। पर रास्ते में सहरा को कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं और तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और उन लोगों को पीट कर सहरा को बचा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम शहर के जू को देखते हैं जहाँ पे उसके ओनर बेलाफोंट को जू से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। चेक करने के लिए वो बाहर जाता है और यहाँ पे उसकी मुलाकात बुराकी से होती है जो कि एक हाथी को मार दिया था। बुराकी धरती पे सहरा के लिए आया था। इसके बाद हम एटॉक सेना के इविल जनरल को जू में देखते हैं जो कि किसी चीज के तलाश में जू में आया था। जब उसे वो चीज जू में नहीं मिलती है तब वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सहरा पुलिस में जाके अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है और साथ ही उस आदमी के बारे में भी बताती है जिसने उसे बचाया था। इसके बाद हम ईथन को देखते हैं जो कि जैक को ढूंढने के लिए उसके शॉप पे जाता है पर वहाँ पे उसे जैक नहीं मिलता है बल्कि इविल जनरल मिलता है। इविल जनरल कहता है कि जैक यूं ही जू पावर ढूंढने के लिए गया है। ईथन उससे कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो अपने ऑफिस में उठता है। वो सोचता है कि ये एक सपना था पर असल में इविल जनरल उसे अपनी पावर से यहाँ पे भेजा था। और तभी ऑफिस में एक वर्कर आता है जो कि सहरा के बारे में सभी को बता रहा था। ईथन को उसके ऊपर डाउट होता है और वो सहरा की फोटो देखता है जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि ये वही सहरा है। अब ईथन सहरा का पता लगाने के लिए ऑफिस में रुकने का फैसला करता है। इसके बाद हम बेलफोंट को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जो कि उस साहब बुराकी के बारे में सबको बता रहा था लेकिन कोई भी उसकी इस जाहिलियत पे यकीन नहीं करता है। दूसरी ओर सहरा अपनी कार की ओर जाती है। वो जैसे ही कार को छूती है वो सांप की स्किन में बदलने लगती है। वो डर के पीछे हटती है और एक ऑफिसर से टकरा जाती है और वो ऑफिसर अपनी जादुई तलवार निकालता है और सहरा को मारने की कोशिश करता है और तभी अचानक से सहरा की आँख खुल जाती है और ये एक सपना होता है। अब सहरा को ड्रैगन टैटू की जगह दर्द होने लगता है और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। इधर ब्रेंडी सहरा से मिलने के लिए आती है लेकिन वो सहरा की फैमिली मेंबर नहीं होती है इसलिए रिसेप्शन उसे सहरा से मिलने नहीं देती है। इसके बाद ब्रेंडी और उसका बॉयफ्रेंड सहरा के घर पे आते हैं और उसके कपड़े पैक करने लगते हैं ताकि वो जब भी सहरा से मिले तब उसके कपड़े उसे लौटा सके। और तभी सहरा का पूरा घर हिलने लगता है और वो चेक करने के लिए बाहर आते हैं और तब उसकी मुलाकात वहाँ पे बुराकी से होती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर इविल जनरल वहाँ पे आके उनका रास्ता रोक लेता है और बुराकी ब्रेंडी को सहरा समझ के उसके ऊपर अटैक करता है और उसे पता चल जाता है कि वो सहरा नहीं है इसलिए वो ब्रेंडी को मार के पुल में फेंक देता है। अगले सुबह सहरा हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करती है और तब उसे पता चलता है उस रूम का गेट लॉक है। बाहर एक गार्ड खड़ा होता है। सहरा गुस्से से चिल्लाने लगती है। तब गार्ड और नर्स मिलकर सहरा को शांत करते हैं। इसी बीच ईथन को सहरा की प्रोफाइल मिल जाती है। इसी बीच उसे एक कॉल आता है जिसमें एक मर्डर की न्यूज कवर करने के लिए उसे बुलाया जाता है। लोकेशन सहरा का घर होता है इसलिए वो राजी हो जाता है। जहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि मर्डर सहरा का नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड का हुआ है। ईथन को सहरा की एक पड़ोसी से पता चलता है कि उसने एक बहुत ही बड़ा सांप देखा था और साथ ही उसे पता चलता है कि सहरा इस वक्त हॉस्पिटल में है। वो जल्दी से हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि सहरा को अलग कर दिया गया है।
क्योंकि उसके कंधे पे जो निशान है उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके बाद ईथन की मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो कि ईथन का बहुत ही बड़ा फैन था। ईथन की न्यूज़ वो टीवी पे रोज देखा करता था। अब इस बात का फायदा उठा के ईथन सेरा से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। डॉक्टर ईथन को सेरा के पास लेकर जाता है। सेरा काफी ज्यादा डरी हुई थी। सेरा ईथन से कहती है कि कुछ खतरनाक चीज आने वाली है, जिसपे ईथन कहता है कि वो आ चुकी है। इसके बाद बुराकी उस हॉस्पिटल पे अटैक कर देता है। डॉक्टर ईथन और सेरा को उस हॉस्पिटल से बाहर निकलवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक होता है, जो कि अपना रूप बदल के ईथन की मदद कर रहा था। इसके बाद वो दोनों सीधा ब्रूस के पास जाते हैं और उसकी कार से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। ब्रूस अपनी कार को हाई स्पीड से भागा के वहां से निकल जाता है। इस बीच बुराकी भी उसका पीछा करता है, लेकिन ब्रूस वहां से निकल जाता है। रास्ते में उनकी मुलाकात इविल जनरल से हो जाती है, जिसपे ब्रूस उसे गोली मारने की कोशिश करता है और ईथन उसे लकड़ी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इविल जनरल कवच पहनने की वजह से उसे कुछ भी चोट नहीं लगती है और ब्रूस इविल जनरल की तलवार चुरा लेता है। लेकिन वो तलवार अपने आप ही म्यान में चली जाती है, क्योंकि ब्रूस उस तलवार का असली मालिक नहीं होता है। इसके बाद इविल जनरल ब्रूस को मारता है और आगे सेरा के पास बढ़ता है और तभी सामने से एक कार आती है जो कि इविल जनरल को ठोक देती है। उस कार में एक लड़की होती है जो कि सेरा और ईथन को बचाने के लिए आई थी। इधर बुराकी अपनी एटॉक सेना को बैकअप के रूप में बुलाता है। शहर में हो रही अजीब घटनाओं के कारण FBI की मीटिंग होती है, जहाँ पे कुछ ऑफिसर को साफ दिखने वाली बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन पुरानी कथाओं की बातों की वजह से उन्हें विश्वास हो जाता है। FBI को सेरा के खिलाफ ऐसे सबूत मिल जाते हैं जिनसे उन्हें पता चल जाता है कि इन सब के पीछे सेरा का ही हाथ है। कुछ ऑफिसर को सेरा को पकड़ने के लिए भेजा जाता है और साथ ही कुछ सैनिकों को बुराकी को रोकने के लिए भी भेजा जाता है। बुराकी उन्हें एक गुफा में मिलता है। बुराकी को देखते ही वो लोग उसे गोलियां मारने लगते हैं, लेकिन बुराकी के ऊपर गोलियां का कोई भी असर नहीं होता है और तभी वहां पे इविल जनरल आ जाता है जो कि सैनिकों को मार देता है। इधर ईथन और सेरा को वो लड़की समुद्र के किनारे छोड़ देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। इधर ईथन और सेरा अपने पुनर्जन्म की तरह इस जन्म में भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ईथन को डर था कि सेरा को यूईजू पावर की वजह से मरना पड़ेगा, इसलिए वो सेरा को बचाने के लिए एक ऐसे साइकोलॉजी प्रोफेसर के पास लेकर जाता है जो कि लोगों के दिमाग से उसकी यादों को निकाल दे। प्रोफेसर सेरा को हिप्नोटाइज कर लेता है, जिससे उसे उस दिन की यादें दिखाई देने लगती है जिस दिन उसके पिता की मौत हुई थी और उसे पिछले जन्म के बारे में भी पता चलता है। वो नरीन और हेरम की कहानी को भी देखती है और उसका शरीर चमकने लगता है और वो ऊपर उड़ने लगती है। सेरा की बॉडी ने यूईजू पावर बनाना बंद कर दिया है और इस बात का पता बुराकी को भी लग जाता है और वो वहाँ पे अटैक कर देता है। प्रोफेसर का पूरा घर तोड़ देता है। ईथन और सेरा वहाँ से कार से भाग जाते हैं। वो लोग एक कैफे में जाके ब्रूस से मिलते हैं। ब्रूस उनके लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज करता है और साथ ही उसे एक गन भी देता है। इसी बीच वहाँ पे जैक आता है और कहता है कि तुम सेरा के भाग्य को बदल नहीं सकते हो। ईथन उसे कोई भी बात नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। ये लोग बाहर जैसे जाते हैं, इनके ऊपर बुराकी हमला कर देता है और ब्रूस इन्हें अपनी कार में लेकर भागने लगता है, लेकिन बुराकी उनके ऊपर एक कार फेंक देता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बुराकी ईथन और सेरा को घेर लेता है। इसी दौरान वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि बुराकी के ऊपर फायर करने लगती है, जिसका फायदा उठा के ईथन और सेरा वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बुराकी उनका पीछा करने लगता है। ईथन और सेरा बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते हैं, जहां पे पहले से एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। वो हेलीकॉप्टर जैसे ही उड़ने वाला होता है, बुराकी अपने मुंह से उसे पकड़ लेता है। इसके बाद ईथन और सेरा वापस से छत पे कूद जाते हैं। बुराकी सेरा को खाने के लिए आता है और तभी सेना के हेलीकॉप्टर वहां पे आ जाते हैं, जो कि बुराकी के ऊपर हमला कर देते हैं। बुराकी उनके ऊपर हमला करके उन्हें नीचे गिराने लगता है। इसी बीच वहां पे इविल जनरल की
सेना भी आ जाती है और सब कुछ तबाह करने लगती है। तब सेरा और ईथन मौका देखकर वहां से नीचे चले जाते हैं सीढ़ियों के थ्रू। FBI के 2 एजेंट उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ के एक सेफ जगह लेकर जाते हैं। यहाँ पे एजेंट उन्हें बताते हैं कि हमने पुरानी कथाओं के बारे में पढ़ा है और हम सेरा की नियति के बारे में भी जानते हैं। और तभी एक एजेंट उस सेरा को गोली मारने की कोशिश करता है, पर ईथन उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो फिर से सेरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी का साथी उसे गोली मार देता है। दूसरे एजेंट को एहसास हो गया था कि सेरा और ईथन निर्दोष है, उन्हें मारने से प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगी। यहाँ पे वो एजेंट उन्हें अपनी कार की चाबी देता है और सही काम करने के लिए कहता है। ये कहता है मुझे लगता है कि ये जैक है। इसके बाद वो कार से जाते हैं, लेकिन हमें इविल जनरल की सेना दिखाई देती है उनके पीछे। वो सारे जानवर उनकी कार के ऊपर आग के गोले के हमला करने लगते हैं, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद ईथन को जब होश आता है तब वो खुद को बुराकी के गुफा में कैद हुआ पाता है। यहाँ पे सेरा को बुराकी के लिए बलि देने के लिए लाया जाता है। बुराकी सेरा को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तब ईथन जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसकी लॉकेट में पावर आ जाती है और उस पावर से एटॉक सेना खत्म हो जाती है और साथ ही बुराकी भी बेहोश हो जाता है और ईथन का लॉकेट उस रस्सी को भी तोड़ देता है। जिसके बाद ईथन इविल जनरल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इविल जनरल ईथन के ऊपर भारी पड़ने लगता है और वो अपनी पावर से ईथन को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसकी तलवार लॉकेट पे जाके पड़ जाती है, जिससे इविल जनरल भी मारा जाता है। और तभी बुराकी को होश आ जाता है, जो कि ईथन को दूर फेंक देता है और तभी वहां पे इमोगी आ जाता है, जो कि बुराकी से लड़ने लगता है। इधर ईथन सेरा को लेकर भागने वाला होता है, लेकिन सेरा देखती है कि अच्छा इमोगी हारने वाला है, जिसके बाद वो अपनी यूजू पावर निकालती है और अच्छे इमोगी को दे देती है। जिसके बाद इमोगी एक महान ड्रैगन में बदल जाता है और वो बुराकी को मार देता है। इधर सेरा के अंदर से पावर जाने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, जिससे ईथन काफी दुखी होता है और तभी इमोगी उसके पास आता है और कुछ देर के लिए यूजू पावर को बाहर निकालता है, जिससे सेरा की आत्मा वहां पे दिखाई देती है, जो कि ईथन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अगले जन्म में मैं तुमसे मिलूंगी। इसके बाद इमोगी सेरा को लेकर चला जाता है और हम देखते हैं कि इमोगी की आंख से आंसू गिरता है, यानी कि सेरा इमोगी में बदल गई है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए।